नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रवेश संभवतः एक तरीके से पूरा हो चुका है और आप सब अपनी क्लासेज को अब कर रहे हैं। जो भी विद्यार्थी बचे हुए हैं उनकी भी प्रवेश प्रक्रिया बहुत जल्दी खत्म होगी। आज संडे है तो संडे स्पेशल में कुछ ना कुछ विशेष आपके लिए आना चाहिए और आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी वार्षिक परीक्षाएं कैसे होती हैं, कितने सवाल आते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है और कितना पेपर होता है और पूर्णांक कितना रहता है और आपको कितने नंबर की आवश्यकता होती है कि आप कितने नंबर पाके पास हो। बीए बीएससी बीकॉम का अलग अलग मैं बताऊंगा, बाकी जिनका सेमेस्टर एग्जाम है उनके लिए अलग प्रोसेस होता है। लेकिन बीए बीएससी और बीकॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और एफिलिएटेड कॉलेज में ईयर वाइज होता है, यानी कि आपको साल भर में एक परीक्षा देनी होगी और आपको आपकी परीक्षा कब देनी होगी ये पहले से ही प्रस्तावित है। जिनका एडमिशन इस बार सीयूईटी 2023 और 24 में हुआ है उनकी परीक्षाएं लगभग अप्रैल में जाने की संभावना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपका पेपर कितने नंबर का होता है, यानी कि एग्जाम आपका कितने नंबर का होता है। मान लीजिए कि आपका बीए कोर्स से है, आपका हिंदी विषय है, आपका एंशिएंट है, आपका पॉलिटिकल साइंस है। इसका मतलब ये है कि आपके दो दो पेपर होंगे। बहुत सारे सब्जेक्ट में 3 पेपर होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स हुआ, डिफेंस हुआ, साइकोलॉजी में दो पेपर थ्योरी होता है, एक पेपर प्रैक्टिकल होता है, ज्योग्राफी में 2 थ्योरी होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। तो कुल मिलाकर के जो पूर्णांक रहता है एक विषय का वो 150 नंबर का, यानी 150 नंबर का एक वेटेज रहता है। 150 में जिसका 2 पेपर होता है उनका 75 नंबर का 2 पेपर होता है। जिनका 3 पेपर होता है उनका 50 मिला के 3 पेपर 50 नंबर का होता है। तो मान लीजिए कि आपके 3 सब्जेक्ट बीए में है, तो ओवरऑल जो आपका पूर्णांक रहता है, यानी ओवरऑल जो मार्क्स रहते हैं आपके टोटल, वो 450 मार्क्स में आपकी परीक्षा होती है। ये बीए कोर्स के लिए है। ऐसा ही बीएससी के लिए है, यानी बीएससी में जिनका प्रैक्टिकल और थ्योरी मिलाकर के 3 पेपर इधर हो जाता है। बाकी ये पूरा पैटर्न किसका है, आपका पेपर का, कि आपके 450 में ओवरऑल पूर्णांक रहता है। बीकॉम की बात करें तो बीकॉम का मामला कुछ अलग है। यहाँ पे 6 सब्जेक्ट होते हैं, आपको 6 पेपर देने होते हैं और यहाँ पे एक पेपर का जो मार्क रहता है वो 100 मार्क्स रहता है, यानी जो बीकॉम का ओवरऑल मार्क्स रहता है वो 600 रहता है। तो बीए और बीएससी का कितना होता है, 450 मार्क्स रहता है, यानी कि 4.5 नंबर पे 1%। और जो बीकॉम का मामला रहता है वो 600 नंबर का ओवरऑल पूर्णांक रहता है। प्रैक्टिकल 50 नंबर के होते हैं, जैसा भी उसका वेटेज रहता है। उसके बाद पास होने के लिए आपको जरूरी रहता है 1/3 मार्क, यानी कि 150 मिला के ओवरऑल 150 में आप 150 नंबर अगर पा जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। ये पास होने की क्राइटेरिया है। साल में एक बार आपको परीक्षा देनी होती है। बाकी कितने सवाल आते हैं मैक्सिमम, जैसे पॉलिटिकल साइंस हुआ और एंशिएंट हिस्ट्री हुआ, ये सब सब्जेक्ट होते हैं जहाँ पे डायरेक्ट, जैसे मिडिवल हिस्ट्री हुआ, मॉडर्न हिस्ट्री हुआ, यहाँ पे आपको 5 सवाल दिए रहते हैं, यानी 5 सवाल एक एक यूनिट से एक एक सवाल। अब जैसे मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स हुआ तो इकोनॉमिक्स में हमसे क्यों जाते हैं, आपको मार्केट में अनसॉल्व पेपर आपको मिलेगा। आप जाएंगे मार्केट में, अनसॉल्व पेपर ये होता है कि जो पिछले साल की परीक्षाएं होती हैं वहाँ पे आपको अनसॉल्व पेपर मिलता है कि उसके क्वेश्चंस आपको दिए रहते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रिपीटेड पैटर्न काम करता है, यानी कि मान लीजिए कि आप अगर 2024 में पेपर देने जाएंगे तो 2022 वाला सवाल आपके पेपर में आएगा, 2020 वाला सवाल आपके पेपर में आएगा। एक साल के गैप पे वहाँ पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये होता है। ये पिछले मैंने 2-3 महीना पहले पेपर का वीडियो बनाया, उसमें भी आप देखते होंगे कि हम आपको गेस्ट पेपर देते हैं, यानी पेपर के दिन पहले आपको हम पेपर बता देते हैं। लेकिन ये सब के भरोसे नहीं रहना, पहले आपको ये जानना है कि आपका कैसा क्या मामला है। आप अपना सिलेबस देख लीजिए, आप मार्केट से अनसॉल्व पेपर ले लीजिए, 8-8, 10-10 मतलब 15-15 रुपए का एक एक पेपर एक एक सब्जेक्ट का आता है। आप उसको लेंगे तो आपको एक आइडिया होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जिससे कि हमको पढ़ने में सहायता मिलेगी। तो ये पूरा मामला था कि 450 नंबर का आपका पूर्णांक बीए और बीएससी का रहता है, चाहे वो जितने भी कॉलेज हो, इवन क्रिश्चियन कॉलेज को छोड़ करके, क्योंकि वहाँ का मामला सेमेस्टर वाइज है, वहाँ का मामला ईयर वाइज नहीं है। लेकिन सीएमपी, आईएसडीसी, एडीसी सबका मामला ईयर वाइज है। तो 450 नंबर बीए का, 450 नंबर बीएससी का, 600 नंबर बीकॉम का रहता है। बाकी सेमेस्टर्स के अपने अलग अलग सिस्टम रहते हैं। ये सूचना थी, ये जानकारी थी, आपके लिए बहुत जरूरी था जानना। बहुत सारे कंफ्यूज बच्चे रहते हैं कि कैसे क्या करें। आपके पास आपका सिलेबस होना चाहिए,
आपके पास आपका अनसॉल्व होना चाहिए, आपके पास आपकी बुक होनी चाहिए। ये सबसे अच्छा आपके मित्र परीक्षा के समय होते हैं और परीक्षा तक आपका साथ देते हैं। ये बात तो मैंने ये कर दी आपको। परेशान आपको नहीं होना है, मैंने पहले बता दिया है। ये पूरा पैटर्न है। इसके बाद हम अगली वीडियो में बनाएंगे कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे किस सब्जेक्ट को हमको टैकल करना है, सिलेबस का डिस्कशन होगा। ऐसा हम बाद में हम करने की कोशिश करें। बाकी जुड़े रहिए लगातार अभिनव द्विवेदी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साथ।